बता दें जो कि दिल्ली से आ रही है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर भारी प्रदर्शन जारी। दिल्ली में बीजेपी का ये प्रदर्शन केजरीवाल के लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग यहां पर की गई। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था सुकेश चंद्रशेखर का एक जो लेटर, चौथा लेटर यहां पर आया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल यहां पर उठाया गया था और कहा गया था कि ये टेस्ट जो है होना चाहिए और इसका लाइव प्रसारण करना चाहिए। और तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और मांग यही है लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाए अरविंद केजरीवाल का, सत्येंद्र जैन का, जिससे पूरी तस्वीर सामने आ सके। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश राय वहीं से जुड़ रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश, क्या देख पा रहे हैं, मांग क्या है इन लोगों की? देखिए, ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के नेतृत्व में यहाँ पे नमो साइबर योद्धा जो कहे जाते हैं, बहुत से लोग आए हैं यहाँ पर और वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर लगातार 4 लेटर लिख चुका है और तमाम सबूतों के साथ वो आरोप लगा रहा है, उस पर उन सबूतों की सफाई देने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को नहीं करना चाहिए और सबूत देना चाहिए कि आखिर इस तरह के आरोप कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो ये गंभीर मामला है, दिल्ली के सीएम पर आरोप है और लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग है इनकी। हम बात करते हैं उन्हीं के हम बात करते। सर, क्या मांग थी आपकी? सर देखिए, यदि आप ध्यानपूर्वक अगर गहन अध्ययन करेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी का ये इतिहास रहा है कि वो बढ़ चढ़ के अपने मार्केटिंग इवेंट्स को बड़ी ही त्वरित गति से प्रदर्शित और प्रकाशित करते हैं। मैं दिल्ली का, आप दिल्ली के नागरिक हैं, शायद आप दिल्ली एनसीआर में रहते होंगे, मैं भी दिल्ली का नागरिक हूं। हम एक बार बड़ी विनम्र डिमांड उनसे करते हैं आदरणीय केजरीवाल जी से कि सर आइए, देखिए 4 बम फूट गए, आप महाठग, देश के महाठग से आप पैसे वसूलिए। ये तो बड़ा आदर्श विषय, आपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया है कि जो सबको ठगे उसको हम ठग लें। जी, आप एक बार आइए, यदि आप ईमानदार हैं, आप कम से कम 1 लाख बार बोले होंगे, 1 करोड़ बार बोले होंगे कि आप कट्टर ईमानदार हैं, उसमें से केवल एक बार ये सिद्ध करने के लिए आप जनता के समक्ष आ जाइए कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट दे दें। और उस लाई डिटेक्टर टेस्ट उन्होंने कहा है कि ये तो आप इस टाइमिंग को लेकर बात सवाल उठाया है कि ये बात 16 की है तो आज 22 में क्यों उठ रही है? नहीं, क्या यानी कोई पाप पुराना क्या हो, न्याय के सम्मत नहीं आना चाहिए। न्यायालय किस कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं रह गया इस देश में। उनके हिसाब से तो फिर एनआरकी होनी चाहिए उनके हिसाब से। तो ये ऐसी बात हो गई कि आप ही राजा हैं, आप ही सर। सर, दिल्ली एक शहर है, आप उसके मुख्यमंत्री हैं और इतना अहंकार अच्छा नहीं है। आप यदि इतनी बातें करते आए हैं, कट्टर ईमानदार 1 करोड़ बार बोले, मैं आपके माध्यम से उनसे विनम्र निवेदन करूंगा अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप एक बार भी ईमानदार को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आइए। जनता चाहती है, दिल्ली की बड़ी भोली जनता, आप कहते थे ना दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है, बहुत भोली है। एक बार विनती करता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या है प्रस्तुत करें। अगर है इतना साहस, आपकी ईमानदारी में इतना दम है, आपके चरित्र में इतनी स्थायित्व है, तो आप आइए, एक बार लाई डिटेक्टर टेस्ट दीजिए, जनता जान जाएगी कि दूध है और क्या पानी क्या है। तो आप लोग का ये प्रदर्शन रोज चलेगा? ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो आके लाई डिटेक्टर टेस्ट न दे दें। देखिए, ये बड़ी सीधी सी मांग है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट दिया जाए। और देखिए कि जिस तरह से इन लोगों ने पंपलेट छपवाए हुए हैं, जिन जिन पर सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं या अरविंद केजरीवाल पर आरोप हो कि होटल में मिलने उनसे गए थे और पार्टी के लिए उसने चंदे दिए, इनके कहने पे सत्येंद्र जैन पे आरोप लगा रहा है कि प्रोटेक्शन मनी लिए। और कैलाश गहलोत की जो पिक्चर है उस पर भी सुकेश ने आरोप लगाया कि इनके असोला के फार्म हाउस में पैसे दिए गए। तो आप देखिए कि ये कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और चूंकि यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे आम आदमी पार्टी का ऑफिस है और दिल्ली पुलिस ने इसको रोक दिया है इन कार्यकर्ताओं को जाने से। लेकिन फिलहाल इस बैरिकेडिंग के पास ही ये लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी यही मांग है कि केजरीवाल को आरोप के बजाय उन सवालों का जवाब देना चाहिए जो कि सुकेश चंद्रशेखर ने उठाया है। और सुकेश चंद्रशेखर ने जो सवाल उठाया है, अगर उसको सच में आप जवाब देना चाहते हैं तो उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए। ये एक मांग है भारतीय जनता पार्टी के जो साइबर योद्धा, जो नमो साइबर योद्धा करके एक विंग है, उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और इनकी मांग है कि अगर देश के हर जिले में इनके ऑफिस पे, आम आदमी पार्टी का ऑफिस पे प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तो ये शुरुआत है और इस तरह से आगे और सवाल उठेंगे, इस तरह से आगे और इस तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है, उनके नेतृत्व में यहाँ पर धरना चल रहा है। बिल्कुल अखिलेश, ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और सुकेश चंद्रशेखर का ये चौथा लेटर जो आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और हमलावर हुई। शहजाद पूनावाला से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो भी सुनिए।
नमो साइबर योद्धा की तरफ से देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में प्रदर्शन के लिए आए हैं। हम बात करते हैं सजाद पूनावाला से। सर, क्या डिमांड है आपकी? हमारी मांग यही है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर केजरीवाल ने ठगा नहीं, चाहे तिहाड़ के अंदर हो तिहाड़ के बाहर हो। ये 4 यार, भ्रष्टाचार के 4 यार मिलकर ठगाई कर रहे थे, और ये 4 यार जो ठगाई कर रहे थे, एक ठग को ठगने का काम किया महाठग ने। आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी लिया या नहीं लिया केजरीवाल जी? क्या 50 करोड़ रुपए राज्यसभा के लिए सुकेश से लिए या नहीं लिए? 500 करोड़ एक्सटॉर्ट करके पार्टी को साउथ में बढ़ाने की बात हुई नहीं हुई? कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पे ये पैसे दिए गए नहीं दिए गए? और अगर ये बातें, अगर आप कहते हैं कि ये बात सच नहीं है, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए केजरीवाल जी को, सत्येंद्र जैन को, कैलाश गहलोत को आगे आना चाहिए और इन दोनों का इस्तीफा होना चाहिए। ये वसूली एजेंट है एकेवीसी कंपनी के। इसी बात को रखने के लिए नमो साइबर योद्धा की पूरी टीम यहां पर आई है। एक टीम पर हर जिले में हमारी टीम उतरी है। ये लोग भी आपको बताएंगे, चाहे रोहित जी हो, बाकी लोग हो, हमारे सारे लोग हर जिले में ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनकी कंपनी एकेवीसी के लाई डिटेक्टर टेस्ट होने चाहिए। बिल्कुल। तो अखिलेश शाह इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बीजेपी अब सड़कों पर उतर चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ में बीजेपी ने डील कर ली है और वो बड़े स्टार प्रचारक बनकर उभर रहे हैं। इसी की वजह से सुकेश चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम ये लेटर जारी कर रहे हैं और पोल खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी। ये आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आरोप जो लगा रही है अरविंद केजरीवाल, वो सुकेश चंद्रशेखर के सवाल पर लगा रही है। उसमें बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है। वो सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं। सुकेश चंद्रशेखर के वकीलों ने कई बार ये कहा है कि उनको जेल में धमकी दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। और जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने डीजी पर, तिहाड़ जेल के डीजी पर आरोप लगाया था, उनका तुरंत सरकार ने तबादला कर दिया। वो इसलिए कि एक आरोप लगा है, बड़ा आरोप लगा है तिहाड़ जेल के एक बड़े अधिकारी पर। इसी तरह से मांग की जा रही है कि बीजेपी की तरफ से कि आप भी इस पर सफाई दीजिए, क्योंकि आप भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इस पद पर आपके मंत्री जो एक जेल में है, सत्येंद्र जैन, उनको जेल में जाने के बाद भी मंत्री पद उनका बरकरार रखा गया है। दूसरे मंत्री पर आरोप है। आप पर इस तरह से सुकेश चंद्रशेखर लगातार आरोप लगा रहा है, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है। तो एक आप जिस तरह से अपनी छवि की बात करते हैं, अपनी छवि को लेकर के आम आदमी पार्टी काफी कॉन्शियस रहती है और ये कहती है खुलेआम की वो कट्टर ईमानदार हैं। इस पर उनको सबूत देना चाहिए। इस पर उनको सुकेश चंद्रशेखर के बयान जो है, जो आरोप है, उस पर सफाई देनी चाहिए, न कि उस आरोप के बाद आम आदमी पार्टी सफाई तो नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर कह रही है कि जब कहीं इलेक्शन आते हैं और लगता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे सकती है, तो उसके पहले ऐसे मामले सामने आते हैं। बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और सुकेश चंद्रशेखर की साठगांठ है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये चंद्रशेखर के साथ मिलकर, सुकेश चंद्रशेखर के साथ मिलकर। देखिए, साफ तौर पे बीजेपी की यही परेशानी है कि आरोप सुकेश चंद्रशेखर लगा रहा है, आरोप जिसके ऊपर लगा रहा है वो सफाई न देकर के बीजेपी को बीच में लपेटा जा रहा है। जबकि बीजेपी का कहना है कि उसका इसमें कोई रोल नहीं है। उसने सुकेश चंद्रशेखर के साथ उसको कभी बचाने की कोशिश नहीं की। उसके खिलाफ मकोका के तहत मामला दर्ज है। वो लगातार जेल में बंद है और इस